गुड मॉर्निंग क्लास हफ्ता। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब हम लोग नामुकम्मल जुमलों की तकमील करेंगे। नामुकम्मल जुमले ऐसे जुमले होते हैं जो कुछ तो हकीकी होते हैं, कुछ फ़र्ज़ी होते हैं और कुछ इखलाकी होते हैं। जो फ़र्ज़ी होते हैं उसमें हम लोग ऐसे अल्फाज भी लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि उस सेंटेंसेस के लिहाज से सूटेबल हो। लेकिन जो हकीकी होते हैं हम उनकी हकीकत को नहीं बदल सकते, हमें उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और कुछ जुमले इखलाकी होते हैं, यानी कि वो जुमले भी इखलाकी तौर पे होते हैं, हमने उनमें भी ज़्यादा चेंज नहीं करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इखलाकी जुमले कौन से हैं, हकीकी जुमले कौन से हैं, और फ़र्ज़ी मैं के साथ साथ आपको बताऊँगी। अब पहला जुमला है जैसे कि लब पे आती है डैश बन के तमन्ना मेरी। अगर आपको याद होगा तो ये अल्लामा इकबाल की पोइम है दुआ। तो उसमें हम लोग अब जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है हम लोग उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। यानी कि उसमें इस्तेमाल हुआ है लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती जाऊं, जो जुमला आपने फिल करना है, जो वर्ड आपने फिल करना है, कोशिश कीजिएगा कि वो अल्फाज आप लोग मार्कर का इस्तेमाल करें। यानी कि बाकी तमाम जुमला आपने उससे लिखना है, पेन से लिखना है, लेकिन जो खाली जगह आपने फिल करनी है उसको आपने मार्कर से लिखना है। अच्छा, अब ये है दूसरा है वो नबियों में डैश लक़ब पाने वाला। ये भी एक नात का जुमला है और इसका हम लोग भी लफ्ज़ नहीं बदल सकते। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। अब इल्म डैश दौलत है, ये एक इखलाकी जुमला है। आपको याद होगा कि ये बहुत बार इस्तेमाल होता है, जैसे कहा जाता है इल्म बड़ी दौलत है। ये एक इखलाकी जुमला है जिसमें आपको इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि एक इंसान के लिए इनकी कितनी अहमियत है। अब है इत्तफाक डैश बरकत है। ये भी एक इखलाकी जुमला है। आप ये बार बार कहानियों में पढ़ते होंगे, जो हम लोग इखलाकी नतीजा बताते हैं कहानी के इंतज़ाम इसका मुकम्मल है, इत्तफाक में बरकत है। अब बांगे दारा डैश की तसनीफ़ है। ये एक हकीकी जुमला है जिसमें हमने ये बताना है कि ये जो किताब है बांगे दारा वो किसकी लिखी हुई है। तसनीफ़ का मतलब होता है कि वो किसी शायर की, किसी मुसन्नफ़ की किताब है, उसकी लिखी हुई किताब है। अब बांगे दरा किसकी किताब है ये हमें उसका नॉलेज होना चाहिए। बांगे दरा मोहम्मद इकबाल की तसनीफ़ है। मेहनत का डैश ज़रूर मिलता है। ये भी एक इखलाकी जुमला है जिसके बारे में आपको बताया जाता है कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। हमें खुदा पर डैश रखना चाहिए। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कुछ जुमले ऐसे भी होते हैं जिसमें हम लोग सूटेबल अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुनासिब, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हमें खुदा पर ईमान रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है भरोसा, हमें खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग सूटेबल जुमला देखेंगे तो हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अल्फाज यूज़ कर सकते हैं जो हम लोग खुदा पर रखते हैं। जैसे हमें खुदा पर ईमान रखना चाहिए, हमें खुदा पर यकीन रखना चाहिए। ये आप लोग अगर ऐसा भी कोई वर्ड यूज़ कर लेते हैं तो वो आपका दुरुस्त होगा। सद्दीक हमेशा डैश बोलता है। अब सद्दीक का मतलब होता है सच्चा। सद्दीक हमेशा सच बोलता है। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान डैश तखल्लुस डैश था। अब ये दो खाली जगह हैं। ये मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान बहुत बड़े राइटर भी थे और शायर भी थे। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये बताना कि वो कौन से थे। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान, यहाँ पर देखिए मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान का तखल्लुस गालिब था। यानी कि जो हम लोग, आपने अक्सर गालिब का नाम तो सुना होगा, गालिब की शायरी के बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन उनका जो असल नाम है वो है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान। अब ये भी एक आप लोगों के लिए एक इखलाकी भी कह सकते हैं, फ़र्ज़ी भी कह सकते हैं, हकीकत भी कह सकते हैं। 100 इलाज से एक डैश बेहतर है। यानी कि अगर इंसान इलाज से ज़्यादा परहेज़ कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। 100 इलाज से एक परहेज़ बेहतर है। हमारा ये जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो यहाँ तक की है कि कुछ जुमले हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप लोगों ने करने हैं और मैंने आपको बता दिया है कि आपने उन्हें किस तरह हल करने हैं। शुक्रिया।